आप अपनी न्यूज में दिखा रहे हो, आप खुद दिखाते हो हिंदू मुस्लिम, क्यों पूछते हो आप, क्यों पूछते हो ये बात? इस बारे में पूछो ना, हर बार यही मुद्दा लाना, अब बस तुम्हें भी यही लाना है, क्यों अपने घर पे बैठो? जो अच्छे कर्म करता है वो मेरी जीवा पे है, और बाकी शुद्र जो पाप करता है, जो क्रिमिनल है, जो गंदे काम करता है, सबको परेशान करता है, शुद्र प्रवृत्ति का, वो मेरे पैरों में। गरीब को गरीब रखा, गुलाम को गुलाम रखा, दास को दास रखा, यही तो सत्य है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। वेद सत्य है, भारत की संस्कृति सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको। बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं, और सोचते कुछ हो रहे हैं। इन तीनों चीजों में जो समानता होती है वही आदमी सही होता है, संतुलित। राहुल गांधी तो एक फटा हुआ टायर है, उसमें कितनी भी हवा भर लीजिए कभी भी वो चल नहीं पाएगा। मोदी को मोदी बोला कि हम चाय वाले, हम देश का भला करेंगे, ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसी को लाओगे। वन व्यवस्था में बता तो रहा हूँ, 4 घंटे तक यही तो समझा रहा हूँ। कितनी क्लास पढ़े हो भैया? मैं बोल तो रहा हूँ, अरे वन व्यवस्था जो आप लागू कर रहे हैं ना, आप मानते नहीं मानते? ये जन्म के आधार पे नहीं है, आप मानते नहीं मानते? मैं कर्म के आधार पे मानता हूँ। मानते हैं ना? कर्म के आधार पे। कर्म का मतलब जानते क्या होता है कि ब्राह्मण का लड़का, ब्राह्मण के 4 लड़के अलग अलग वर्ण के हो सकते हैं, एक शूद्र भी हो सकता है, एक ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है। तो ये आप इसको पहले समझिए कि सत्य क्या है। सत्य मल्टी शूद्र हो सकता। अरे भैया हाँ, कर्म के आधार पे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि ब्राह्मण जो ब्रह्म का ज्ञान रखता है, जो ज्ञानी है, वो मेरे जो अच्छे कर्म करता है वो मेरी जीवा पे है, और बाकी शुद्र जो पाप करता है, जो क्रिमिनल है, जो गंदे काम करता है, सबको परेशान करता है, शुद्र प्रवृत्ति का, वो मेरे पैरों में। उसका मतलब ये था, ये लिखा हुआ है। ब्राह्मण अनपढ़ भी है तो पूजनीय है, तो ये आपने बनाया ना, ये आप समाज ने बनाया कि उसको शुद्र ज्ञानी सुनिए, वो फिर भी पूजनीय नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताइए, जो जिस भी ब्राह्मण ने पहले चतुर्वेदी नाम लिखा, उन्होंने कहा कि मैं 4 वेदों की ज्ञान है मुझे, 4 वेदों का ज्ञान उसको हो सकता है, उसने पढ़ लिया, उसके बेटे ने तो नहीं पढ़ा। उसके बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी 100 साल 200 साल 500 साल से चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी बना जा रहे हैं आप। भैया आपको क्या कहना है? उनसे पूछे लड़के से, कहता है मेरे बाप थे चतुर्वेदी, तो आपने तो नहीं पढ़ा ABCD भी, आप चतुर्वेदी क्यों लिख रहे हो? यही गड़बड़ है, पूरे समाज में गड़बड़ है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल पिक्चर ऑफ रियल स्टोरी बिहाइंड दिस। किसने करी है? कौन था लिखने वाला? सैकड़ों साल से, हजारों साल से जो लोग सत्ता में थे, पावरफुल थे कम्युनिटी के लोग, उन्होंने गरीब को गरीब रखा, गुलाम को गुलाम रखा, दास को दास रखा। यही तो सत्य है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए। जो वेदों को पढ़ेगा वो सत्य है, वेद सत्य है, भारत की संस्कृति सत्य है, सनातन धर्म सत्य है, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको। इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे, आप कह रहे हैं वाह वाह वाह, ये गलत है। आप उसको समझने की कोशिश कीजिए सत्य क्या है। तो भगवान कृष्ण मंत्री कह रहा मैं अपने बयान पे कायम हूँ, वो देखिए, किसी भी विद्वान को बुला लो और मेरे सामने उसका अर्थ निकाल कर आप ये बात उनको बता देना ना, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर शिक्षा मंत्री ऐसे इंसान को बना, हमारे भारत में मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता है जिसको उस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। यहाँ इस हिंदुस्तान में VK सिंह जैसे आर्मी के ऑनेस्ट बंदे को उसको डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनाएंगे, और हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाएंगे, और वो क्या बोलते हैं कि वो कॉर्पोरेट मिनिस्टर किसको बनाएंगे, जिसको कुछ जानता ही नहीं उसके बारे में, धांधली करने वाले को बनाते हैं। डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं था, करप्शन है। आप भी सर्टिफिकेट देने लगे? मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ सत्य बता रहा हूँ। सत्य आपकी मर्जी है, उसको मानो या मत मानो। आप पढ़ के देखो वेदों में क्या झूठ लिखा है। सनातन धर्म गलत नहीं है, हिंदू धर्म गलत नहीं है। एक मिनट सुनो, मैं डिप्रेशन के लिए कर रहा हूँ, दिखा रहे हो आप? अरे भाई, आप अपनी न्यूज में दिखा रहे हो, आप खुद दिखाते हो हिंदू मुस्लिम, इसके बारे में बताओ कौन सा चैनल बता रहा है? कोई चैनल नहीं बता रहा। आप नहीं पूछ रहे डिप्रेशन के बारे में, कितने युवा सुसाइड कर रहे हैं, नहीं बता रहे हो आप? नहीं बता रहे, आप खुद चाहते हो कि हिंदू मुस्लिम का मसला हो, क्यों पूछते हो आप? क्यों पूछते हो ये बात? इस बारे में पूछो ना, पूछो इस बारे में, क्यों नहीं पूछ रहे? सारी परेशानी क्या परेशानी आप लोगों की है? कहीं पर भी कोई इंसान मिलता है उनसे पूछता है हिंदू मुस्लिम, क्यों पूछते हो हिंदू मुस्लिम? सारा हिंदू मुस्लिम तुम लोगों ने बचा है, ये पुलिस वाले बैठे, कोई भी बैठा, कोई पूछता है हिंदू मुस्लिम? सारा नाटक तुम लोगों का हिंदू मुस्लिम का। क्यों? क्योंकि तुम लोग समाचार ढूंढ रहे हो, तुम लोग तमाशा देख रहे हो और कुछ नहीं। तू बताना। हाँ, वही तो हर बार यही मुद्दा लाना, अब बस तुम्हें भी यही लाना है, क्यों अपने घर पे बैठो, क्यों यहाँ पर आ रहे हो? ये सवाल हुआ, सवाल अपने घर का देखो ना। फिर आप क्यों आए हो? ये हिंदू मुस्लिम का मसला क्यों हो रहा है? वही तुम गलती निकालोगे भाजपा की, कांग्रेस की। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ गलती है इस सिस्टम की। मैंने यही कहा कि हिंदू मुस्लिम मत करो, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, समाज को बांटो मत, के लिए कुछ नहीं कर रहे, समाज को जातिवाद मत बांटो, समाज को हिंदू मुस्लिम मत करो। जाओ और वहाँ बोलो। बिल्कुल मैं एग्री हूँ, मैं आपसे ठीक है, लेकिन बस यही मुद्दा होगा। देखिए आप लोगों को ये शायद TRP का इश्यू हो सकता है कि आप पठान को तब तक रगड़ेंगे जब तक ये फिल्म रिलीज ना हो जाए। जब तक विरोध होगा तब तक। प्रधानमंत्री ने क्या कहा है? प्रधानमंत्री ने कहा फिल्मों का विरोध नहीं करो, हाँ, ऐसी बयानबाजी से बचो। हाँ तो अच्छी बात है ना, तो क्या गलत कहा है उन्होंने? उनके तो मंत्री कूदे फिर रहे थे, चलने नहीं देंगे, पोस्टर फाड़ लेते। तो अब उनको खतरा पैदा हो गया ना। उन्होंने यहाँ पे ही अपना कन्वेंशन क्यों करा आप जानते हैं?
क्योंकि हमने जब से आंदोलन छेड़ा हुआ ना यहाँ पे, मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हूँ, दामनी मूवमेंट हमने 6 महीने तक यहाँ पे किया था, कानून बनवाए थे और एसिड अटैक का कानून बनवाया था, गर्ल ट्रैफिकिंग का कानून बनवाया था। तो अब उनको पता है कि अगर आंदोलन करने वाले हमारे खिलाफ उतर आएंगे, जिन्होंने सपोर्ट किया था वही अगेंस्ट हो गए, तो अब कैसे चलेगा। तो उन्होंने यहीं करके प्रदर्शन और बताया कि सबसे मिलजुल के रहो। अब ये बोलने में और उनके वाक्य में जो एक जो विचार होते हैं, एक शब्द होते हैं और एक कर्म होते हैं, इन तीनों चीज़ों में उनके फ़र्क है। बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहे हैं और सोचते कुछ हो रहे हैं। इन तीनों चीज़ों में जो समानता होती है वही आदमी सही होता है, संतुलित होता है। तो उन्होंने जो कोशिश करी है ये बताने की सारी यहाँ पे कि अब उन्होंने बोल दिया कि सबसे मिलो जुलो, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि लोगों को ठंडा करना है, उनकी बात को ठंडा करना। मुझे बताइए, आप 8-10 साल से सत्ता में हो, जब आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे थे आप उन्हीं के पीछे भागे, उन्हीं के सारे मेरे फ़ोन जाम कर दिए, सब मेरे फ़ोन खराब कर दिए, वायरस फेंक के मेरे लैपटॉप खराब कर दिए, तब तो आप उनको सेंसर कर रहे थे। सोशल मीडिया मेरे सारे अकाउंट ब्लॉक कर दिए आपने, है ना, बोल बोल के। आपके यूट्यूब, फेसबुक सारे आपके पैसे के ऊपर चलते हैं। आप जो भी प्रधानमंत्री जीत के आए, कहाँ गए थे वो? अमेरिका गए थे, फेसबुक के चीफ से मिलने गए थे, आपको याद है? हाँ, और गूगल के चीफ से मिलने गए थे, पहले ही भाग के, वहाँ के राष्ट्रपति से मिलने नहीं गए वो, ठीक है। तो वो क्यों गए थे? कि इसको सोशल मीडिया को पहले कंट्रोल करो। तो सारे ब्लॉक कर दिए, तब तो आपको ज्ञान नहीं आया कि इतने दिन से आप फेडरल लोगों की आवाज़ बंद कर रहे हो, और तब तो आपको नहीं पता कि ये बाद में क्या होगा। आपने सोचा नहीं था कि जमीन पे आएंगे लोग, चुपचाप घर पे बैठ के मोबाइल चलाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे विरोध भी कर रहे हैं, प्रधान जो भाजपा के बड़े नेता हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ अगेंस्ट बोलते हैं, तो अब क्या बोले? अब कैसे डर गए? खास क्या? अब किससे डर गए बताइए ना। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी से डर गए क्या? राहुल गांधी तो एक फटा हुआ टायर है, उसमें कितनी भी हवा भर लीजिए कभी भी वो चल नहीं पाएगा। वो खामा का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वो खुद बोल चुके हैं राहुल गांधी कि इस देश के अंदर 2024 के अंदर एक नई पार्टी का उदय होगा और वही सत्ता में आएगी और उसके चीफ का नाम, उसके लीडर का नाम आर से होगा। उन्होंने, लोगों ने उसके चमचे हैं, उन्होंने समझाया उसको, खुद उन्होंने प्रेस में बोला है राहुल गांधी ने 1-2 साल पहले बोला। हिसाब से कौन सी पार्टी होगी वो? अरे हमारी पार्टी होगी, और कौन सी होगी? जो देश का भला करेगी वही आएगी सत्ता में। कोई भी जो देश का भला करेगी, जनता का भला करेगी, उसी को देना वोट। प्रधानमंत्री अचानक से इस तरह की बात, इन्होंने कितना भला करा आपको पता है? 2012 में 11 में हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन करके उसको उखाड़ फेंका, क्योंकि करप्ट थे वो लोग। और अब फिर दोबारा करप्ट को लाए। मोदी बोला कि हम चाय वाले, हम देश का भला करेंगे, ये भी गड़बड़ कर रहा है, तो फिर उसी को लाओगे क्या? मोदी, राहुल गांधी चलता रहेगा इस देश में, हिंदू मुस्लिम चलता रहेगा, जात पात चलती रहेगी, ये सब पैटर्न है। आप देखिए कि देश के सारे के सारे पत्रकार लॉबी है ना, इस देश की सारी पत्रकार लॉबी 2 भागों में बटी हुई है। एक तो पुराने कांग्रेसी लॉबी में जिनको पहले पैसे मिलते रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो सारा ही उसके अंदर बिका हुआ है, और एक मोदी लॉबी है। और तीसरा कोई भी बंदा आएगा उसको सुनेंगे ही नहीं वो लॉबी। मैं 8-10 साल हो गए इस बात को, कभी मेरे पास मेन स्ट्रीम मीडिया आके मेरे से पूछा नहीं कितनी सारे इशू हुए, विमेन रिलेटेड इतने सारे इशू, विमेन साइड के इतने सारे इशू, कभी उन्होंने मेरे से बात लेने भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि सरकार मना करती है कि इसको प्रमोट नहीं करना, इसको डाउन करना। फेसबुक पे मेरे अकाउंट के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा जाता था, जबकि मैं 1 रुपया भी मेरे अकाउंट में ही अभी टोटल मिला के 11,000 रुपए पड़े हैं। मेरे पास पैसे होते ही नहीं, मैं उसको स्पॉन्सर कैसे करूंगा? लेकिन वो मेरी छवि खराब करने के लिए, लग जाएगा सरकार, हाँ, सरकार छवि खराब करने के लिए कि भाई इसको कोई सुने ना, तो वो डाउन प्ले करने के लिए करते हैं, किसी भी लीडर को कोई उठे ना उनके खिलाफ में। तो हकीकत में जो मोदी जी कर रहे हैं इस समय, या बात कर रहे हैं सबको साथ लेने की, सवाल ये है, सबको साथ नहीं, हाँ। ये अचानक से इस तरह की बातें करने लगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, नेताओं को समझाने लगे, हाँ। कोई तो रीजन होगा। तो कैसे? वो रीजन ये है कि अब मैं तो देखो गंदी टेक्नोलॉजी, वो कोई ऐसी भाषा यूज नहीं करता कि वो डर रहे हैं या घबरा रहे हैं, उसके और भी काफी सारे मीनिंग निकलते हैं कि हकीकत में वो डर गए हैं बहुत बुरी तरह। उनको पता है कि अब सत्ता जाएगी इनके हाथ से, काउंटडाउन तभी शुरू, 24 में जाए, 25 में जाए, 26 में जाए। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन 24 में होगा जनाब, 25-26 में थोड़ी होगा। अरे वो समझा तो रहे हैं गुरुजी, सुनिए ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन 3.0, ये चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, चाहे 26 हो, जब तक ये भ्रष्ट लोग नहीं जाएंगे, ये काले अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। ये आज़ादी की अंतिम लड़ाई है, इसकी चलती रहेगी। दामनी मूवमेंट, निर्भया मूवमेंट 3.0 चलता रहेगा। अंग्रेज कौन है? काले अंग्रेज जो देश को बेच के खा रहे हैं, वो कभी कहते हैं मैं ना देश झुकने दूंगा ना बिकने दूंगा। आज सारी चीजें बिक रही हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है। नवरत्न कंपनियों को बेच देते हैं और जैसे इंडस्ट्रीज को देते हैं वो प्रॉफिट करने लग जाती है। अरे वो अड्डानी जो 2015 में 40 करोड़ का आदमी था, आज वो 18 लाख करोड़ का आदमी बन गया। कैसे बना भैया? मोदी जी जवाब दें जनता को। पीएम केयर फंड के अंदर जनता ने पैसे डाले, उन्होंने आरटीआई लगाई, कितने पैसे हैं? तो पीएम ने जवाब दिया कि आरटीआई की उसमें ही नहीं आता है। ये तो गलत बात है ना। आप भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, हमारे पास इतने बड़े आंकड़े हैं सरकार के खिलाफ कि वो भ्रष्टाचार के एक एक स्टेट में बता देंगे हम कि कितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं आप लोग, के अरबों खरबों के अंदर, लाखों करोड़ों के अंदर गेम है ये पूरी की पूरी। सारे कोस्टल एरिया आपने अड्डानी अंबानी को दे दिए, सारे पोर्ट दे दिए, सब कुछ दे दिया, और सरकार खुद बना के दे रही है उसको। भैया देश हित में हो रहा है, किसमें? देश हित में ये डिसाइड, ये मतलब बंदर बाट हो रही है, जो लूट मच रही है वो देश हित में हो रही है। ये मुझे पहली बार फिर भी इन सब सारी चीजों के बावजूद प्रधानमंत्री का कह रहा है ढंका बजरा विश्व में
में। कहाँ दंगा बजा, झूठी बात करी जा रही है। एक बात बताइए, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर आपको पता होगा कि कॉमनवेल्थ गेम के अंदर इंडिया को 60 के करीब जो मेडल मिले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम देखो हिंदुस्तान कितना तरक्की कर गया, और जब उसका पीछे के अगर 2-3 कॉमनवेल्थ गेम का आंकड़ा देखोगे तो उसमें 65-67 के करीब पहले ही मिले हुए हैं। तो वो कहना कि बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी कहाँ हो गई, तुम तो पीछे चले गए, तुम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी पोस्ट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों के जो सीईओ बने हुए हैं दुनिया के अंदर, वो 2014 से पहले ही बने हुए हैं। गूगल वाले बने हुए हैं, और गूगल के या आपके माइक्रोसॉफ्ट के सारे पहले ही बने हुए। क्या मोदी ने बनाया क्या? 2014 के अंदर बने हैं क्या? वो नहीं ना, ये भारत विषय गुरु पहले से ही है, मोदी ने नहीं बनाया। लेकिन वो हर चीज़ का कि रात हो रही है, दिन हो रही है, मोदी की वजह से हो रही है। मोदी नहीं होता तो अब दिन ही नहीं होता। वो हर चीज़ पे अपने आप को क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो उनकी अज्ञानता है। लेकिन जो मीडिया में दिखता पढ़े लिखे बंदा नहीं बोलता ऐसी बात। सुनिए, पढ़े लिखे ही बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? मीडिया में कौन सा पढ़े लिखा है? आपको लगता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया के अंदर लोग पढ़े लिखे हैं? अभी कुछ दिन पहले आपको याद है कि कितना बड़ा स्कैंडल हुआ था कि कुछ लड़कियां आई थी और वो सुंदर थी, उन्होंने कैमरा उठा के पहुंचा दिया था, उनको इंटरव्यू ले रहे थे किसी मंत्री का, उसको क्वेश्चन भी पूछने नहीं आए, तो उन्होंने बताया कुछ पढ़ा लिखा कर रही है, तो उन्हें पोल खुल गई, उसको कुछ बोलना ही नहीं आ रहा था। पूरे मीडिया में आया था, पूरे देश में चला था वो, और फिर उसको अरे कोई मेरे से चैनल के बारे में सारा। लेकिन ये पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे कितने, मुझे बताइए सोशल मीडिया में कितने लोग पढ़े हैं? आप लोगों ने जर्नलिज्म का कोर्स किया कभी? बिल्कुल किया है। आपने किया? 1-2 ने, बाकी ज्यादातर कैमरा उठा के आ जाते हैं, मोबाइल उठाया और चल दिए जी, चल दिए। आपने कुछ नहीं करा होगा, अरे कुछ नहीं करा होगा, कुछ नहीं करा होगा। नहीं, ज्यादातर नहीं पढ़े हुए, कुछ लोग पढ़े हुए हैं। आप उल्टा बोल रहे हैं। मैं मिलता हूँ डेली उनसे, सवाल नहीं पूछने आते हैं। मैं कह रहा हूँ भैया सही सवाल पूछो कि देश हित में बारे में बात करो। वो बातें भगवा क्या क्या बोलते रहते हैं। आप कह रहे हैं कि मीडिया जो दिखाता है ना, पूरा देश वही देखता है। एग्जैक्टली, जब पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को जब रूलिंग पार्टीज ने हाईजैक किया हुआ है, और वो जो दिखाना चाहते हैं वही नैरेटिव चलेगा। ये अमित शाह ने बोल दिया कि हम 30-40 साल तक अगले बीजेपी का ही राज है। हम कहते हैं कि आपका राज नहीं है, आप हिंदुत्व के नाम पे ओम नमः शिवाय या सैनिकों को लड्डू खिला रहे हैं आप, और ताली बजा रहे हैं रेबन के ग्लासेस पे हीरो बन के। आप सोच रहे हैं आपका नैरेटिव चलेगा। हमने बोला हमारा नैरेटिव चलेगा। 10 दिन पहले ही हमने शुरू किया कि जो आपका एजेंडा है हिंदुत्व का, और झूठी जो आप ड्रामा कर रहे हैं, वो आपका एजेंडा, हमारा एजेंडा है महंगाई, करप्शन, और जो बेरोजगारी, इतने सारे फार्मर सुसाइड, इतने सारे इशू, विमेंस राइट के, औरतों के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, ये एजेंडा है। तो ये दोनों क्यों मान गए? अब कैसे घबरा गए ना। ये राहुल गांधी ने भी बोला हाँ भी महंगाई भी है इशू, और ये बेरोजगारी भी इशू है, मान गए ना। अब वो भी मान गया। अभी आपने पढ़ा मोदी ने क्या लिखा है जी? खदान के भी रेट कम करेंगे, ईंधन के भी रेट कम करेंगे। आप कैसे लाइन में आ गए? आप बोलो ना नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि कैसे होता है काम। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप सत्य के आधार पे चलोगे आप जीतोगे। बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन जो जनता है वो विरोध पठान मूवी में करता है। बेरोजगारी भी तो कभी नहीं, क्योंकि आप क्वेश्चन ही पठान पे पूछोगे तो जवाब भी जनता की हम बात कर रहे हैं ना। जनता की बात नहीं कर रहे हैं आप, पठान की बात कर रहे हैं, और जनता से पूछ रहे हैं पठान का क्या हुआ, तो आप बताएंगे जनता वही बोलेगी ना। जनता विरोध कर रहा है पठान पे, वही जनता बेरोजगारी भी क्यों नहीं विरोध कर रहा है? क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे ना। क्यों नहीं पूछ रहे? अरे नहीं पूछ रहे हैं। अभी तो 4 दिन पहले मेरे बोलने पे तो महंगाई और बेरोजगारी पे बात करने लगे। आप कितने लोग बोलते थे? आपके सारे चैनल मैंने खंगाल लिए, कोई नहीं बोलता। सिर्फ पठान हिंदू, आप सब हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, सब हिंदू मुस्लिम, जात पात हिंदू मुस्लिम, बीजेपी मोदी कांग्रेस, यही कर रहे थे आप। मैंने सारे चैनल को देख लिया, आपके सब कुछ बकवास कर रहे थे। और जब मैंने बोला कि ये आप बात करिए जनता की बात करिए, जनता के इशू पे बात करिए, उन्होंने बोला कोई देखेगा नहीं। मैं कहा मेरी वीडियो डालिए, तो डाला ना। 2 दिन में 2 लाख कैसे पहुंच गया? पहुंच गया ना, क्योंकि जनता के इशू पे बात कीजिए ना। आप कह रहे जनता के इशू, आप जनता से जनता के क्वेश्चन पूछेंगे, वो जरूर जवाब देगी। आप गैस सिलेंडर के रेट इतने आसमान पे कैसे पहुंचे ये पूछो। अडानी अंबानी को जो गैस के टेंडर दिए, और वो जब रेट बढ़ा के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को उज्ज्वला योजना के अंदर पूरे देश को एक गैस की मार्केट बना दिया, सबके चूल्हे खत्म कर दिए और गैस सिलेंडर फिट कर दिए। ये पूरी मार्केट बना दी ना उनके लिए। क्यों चल क्या रहा है नैरेटिव? ये असली नैरेटिव की बात करिए, देश के अंदर क्या गड़बड़ हो रही है। जब आपको देश के मुद्दों की बात करोगे तो जवाब भी देश के मुद्दों पर मिलेगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।